श्री सुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता विदिष्टः हृदे त्रिविष्टवे दैत्ये एवं इस प्रकार पुत्रेषु नष्टेषु पुत्रों के चले जाने पर, नष्ट होना माने चले गए छोड़कर, तो एवं इस प्रकार पुत्रेषु नष्टेषु पुत्रों के चले जाने पर तदा तब देवमाता अदिति ने दैत्यों के द्वारा त्रिविष्ट पे हृदय स्वर्ग का राज्य हरण कर लेने पर अनाथवत अनाथों की तरह परितप्य बहुत दुखी होने लगे। तदा तब देवमाता अदिति अनाथवत अनाथों के समान परितप्य दुखी होने लगे, क्योंकि दैत्यों के द्वारा त्रिविष्ट मैंने स्वर्ग का राज्य हृदय हरण कर लिया गया, तो दुखी हो गई अदिति। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् निरुत्सवं निरानन्दं समाधे विरतस्य। एकदा एक दिन कश्यप जी जो भगवान कश्यप जी तस्य आश्रमं उस अदिति के आश्रम में आगात गए। क्यों? कहीं और रहते थे क्या? बोले ना, समाधे वीरता चिराग बहुत दिनों बाद समाधि को तोड़कर रुके थे, समाधि से विरत हो गए हैं। तो चिरकाल के अनंतर बहुत दिनों के बाद समाधि से विरत हो चुके। तब आज आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा कि निरुत्सवम, वहां कोई उत्सव नहीं हो रहा है, निरानंदम कोई आनंद नहीं हो रहा है। बात क्या है? ये सुना सुना क्यों लग रहा है? यहाँ आनंद की कमी क्यों है? कोई हंसता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं, तो कौन हंसे? तो सपत्नी दीन वदना हे कुरुद्व, हे राजन परीक्षित, सह उन कश्यप जी ने कृत आसन परिग्रह, जब आसन में बैठ गए, कृत माने कर लिया आसन को, परिग्रह माने स्वीकार, जब आसन पर बैठ गए तब उन्होंने दीन बदना, दीन दुखी मुँह वाली पत्नी से इदम ये बोले। क्यों? पहले तो यथा न्यायम सभाजिता, एक न्याय पूर्वक माने शास्त्र के अनुसार अदिति ने उनका सत्कार किया। यथा न्यायम, न्याय के अनुसार, न्याय क्या है? शास्त्र के अनुसार कश्यप जी का सभाजन माने सत्कार किया गया। कश्यप जी ने आसन स्वीकार कर लिया, तो फिर इदम आह इस प्रकार बोले। क्या बोले? अप्यभद्रम न विप्राणां भद्रे लोके दुनागतं नरकस्य लोकस्य मृत्युसन्धानुवर्तिनाः। अपि हे भद्रे माने हे कल्याणी, विप्राणाम अभद्रम न अपि, ब्राह्मणों का कोई अमंगल तो नहीं हो रहा। विप्राणाम ब्राह्मणों का अभद्रम न, अमंगल तो नहीं हो रहा। भद्र माने मंगल, अभद्र माने अमंगल। तो विप्राणाम अभद्रम न, ब्राह्मणों का अमंगल तो नहीं हो रहा। हो सकता है कोई अमंगल लोगे संसार में, अधुना इस समय आगतम आ गया हो, तो ब्राह्मण लोग सुखी न हो। क्या बात है? न धर्मस्य, धर्म में कोई बाधा तो नहीं पड़ी, न लोकस्य, लोक में भी कोई बाधा नहीं पड़ी। बाधा पड़ सकती है, क्यों? कि मृत्युश्छन्दानुवर्तिना, मृत्यु तो स्वच्छंद है, जब चाहे तब उसको ले जाए, उठा के, जिसको चाहे तब ले जाए। तो
मृत्यो मृत्यु छंदानुवर्तिना स्वच्छंद रूप से विचरण करता है, तो कहीं लोक का अमंगल तो नहीं हो गया। अपिवा कुशलम किंचित् हे ग्रह मेधिनी, हे गृहस्थ की मलकिन, हे ग्रह मेधिनी है गृहस्थ की गाय, अभी क्या किंचित कुशलम गृहेषु कुशलम, सब घर में कुशल सो तो है। गृहेषु घर में किंचित सब कुछ कुशलम हुआ, कुशल से तो है। धर्म अर्थ और काम तीनों गृहस्थ के धर्म हैं, ये सब कुशल से तो हैं। क्योंकि यत्र जिस गृहस्थ में अयोगी नाम जो योगी नहीं है उनको भी योग मिलता है। योगियों के योग यही है कि उनके धर्म अर्थ काम की सिद्धि हो जाए। तो धर्मस्य अर्थस्य कामस्य, धर्म अर्थ और काम ये सब कुशल से तो प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि यत्र जिस गृहस्थ में अयोगी नाम जो योगी नहीं है गृहस्थ हैं उनको भी योग साधना का मौका मिलता है। यही योग है कि गृहस्थ के धर्म का पालन करें, यही योग है गृहस्थियों। अपिवाधितयो ऐसा तो नहीं कि कोई अतिथि आया हो और तुमने उसकी पूजा न की हो और बिना कुछ लिए ही वो चला गया। अपिवा अथवा अतिथयः अतिथि लोग अभ्येत्य यहाँ आकर के ग्रहात अभू पूजिता ये आता, घर से बिना पूजा स्वीकार किए चले गए। क्यों? कुटुंब सत्या तो कुटुंब के कार्य में लगी होगी और तुमने ध्यान नहीं दिया। तो कुटुंबासक्तया कुटुंब में आसक्त रहने वाली त्वया तुम्हारे द्वारा गृहात घर से अपूजिता बिना पूजा स्वीकार किए याता अतिथि लोग आए हो चले गए। प्रत्युत्थाने तुमने खड़े होकर उनका स्वागत न किया हो सकता है। प्रत्युत्थाने कोई अतिथि आ जाए तो उठकर खड़ा हो जाना ही नहीं, तुम उठकर खड़ी न हुई हो, पूजन न किया हो, इसलिए बिना पूजा स्वीकार किए वो लोग चले गए हो, ऐसा तो नहीं हो गया। अब देखो ये श्लोक आगे कंठ कर ले, ये गृहेषु ये स्वतिथयो येषु गृहेषु जिन घरों में अतिथयः अतिथियों की सलिलैः अपि न अर्चिता, जल से भी पूजन नहीं की गई, जल से भी केवल कुछ नहीं है तो केवल लेके तो बैठो जल पियो, लेकिन सलिलैः अपि न अर्चिता, किसी अतिथि की सेवा जल से भी न की गई हो। और यदि निर्यांति अगर वो चले जाते हैं तो ते वे घर नहीं एरुराज ग्रहोपमा, गिदड़ों के रहने वाले खोह के समान है। एरुराज गिदड़ों के राजा, उनके गृह माने घर के समान उपमा वाले हैं वो घर। वो समझ लो सियारों के घर हैं, वो गृहस्थियों के घर नहीं है। बिना पूजा स्वीकार किए अगर अतिथि चला जाए, ये श्लोक याद करना। यद पूजया काम दुखान याद लो वेलायाम समय पर अग्नय न होता हविषा, अग्नि में हवन न किया हो, ऐसा भी हो सकता है। वेलायाम समय पर हविषा हवि के द्वारा अग्नय न होता, अग्नियों में हवन न किया हो, ऐसा तो नहीं हो गया कभी। क्यों?
कि हे भद्रे मैं प्रोसिते, मैं तो समाधि में चला गया था। प्रोसित माने परदेश, परदेश क्या है, समाधि में चले गए। मैं मेरे प्रोसिते परदेश चले जाने पर कदाचित कभी त्वया उद्विग्न धिया, तुम्हारी बुद्धि उद्विग्न रही हो, व्याकुल रही हो, क्योंकि मैं घर में नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं हो कि हवन का टाइम चूक गया हो। हैं त्वया तुमने उद्विग्न धिया, व्याकुल बुद्धि वाली हो करके हविषा, हवि के द्वारा अग्नय न होता, अग्नियों में हवन नहीं किया हो, क्योंकि मैं प्रोसिते, मैं तो परदेश में था, समाधि में लगाए हुआ था। तो कदाचित कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अग्नियों में हवन न किया हो। यद पूजया यद पूजया, जिन भगवान का पूजन करने से ग्रहान्विता गृहस्थ पुरुष काम दुहान लोकान याति, कामनाओं को पूर्ण करने वालों के लोगों में पहुंचता है। ऐसी है भगवान की पूजा। यद पूजया, जिन भगवान का पूजन करने से गृहान्विता गृहस्थ पुरुष काम दुहान, कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोकान याति, लोगों को पहुंचता है। क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि ये विष्णु मुखम, भगवान विष्णु के मुख हैं। कैसे हैं भगवान विष्णु? सर्व देवात्मना, संपूर्ण देवताओं की आत्मा है। और अग्नि तथा ब्राह्मण ये विष्णु मुखम, भगवान के विष्णु के मुख हैं। क्योंकि सर्व देवात्मना, संपूर्ण देवताओं की आत्मा तो भगवान विष्णु है। अभी सर्वे कुशलिनो हे मनस्विनी, हे उदार अतिथि, सर्वे पुत्रा कुशलिनः अपि, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल से तो है ना। अब कोई पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है, तभी तुम कहते हो कुशल से नहीं ना। जब होते तो तुम्हारे सामने ना आते कोई भी। हे मनस्विनी, सर्वे पुत्राः, सर्वे तव पुत्राः, तुम्हारे सभी पुत्र कुशलिनः अपि, कुशल से तो है ना। क्यों कि अस्वस्थम आत्मानं लक्ष्ये भवत्या लक्षणैः, तुम्हारे लक्षणों के द्वारा अहम, मैं देखता हूं कि तुम्हारी आत्मा इस समय अस्वस्थ है। अस्वस्थम लक्ष्य, तुम्हारी आत्मा अस्वस्थ है, ऐसा लक्ष्य देख रहा हूं। आत्मानम अस्वस्थम, तुम्हारी आत्मा अस्वस्थ है। भवत्या लक्षणैः, तुम्हारे लक्षणों के द्वारा अहम लक्ष्य, मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा मन अस्वस्थ जैसा लग रहा है। अधिक लोग भद्रं जगवान् ब्रह्मन् धर्मस्य शरणस्य त्रिवर्गस्य वनचेतं देवैर्विहारिणे। हे ब्राह्मण, बीज गवाम, ब्राह्मणों का और गौओं का, धर्मस्य, धर्म का, अस्य जनस्य जो, कोई इस जन का यानी मेरा, भद्रम, सब कल्याण कल्याण है। बीज ब्राह्मणों का, गवाम गौओं का, धर्मस्य, धर्म का, अस्य जनस्य जो, इस जन का मेरा, भद्रम, सब कल्याण। त्रिवर्गस्य, हे ग्रह में भी, हे गृहस्थ के मालिक, इमे ग्रहा, ये जो घर है, त्रिवर्गस्य परम क्षेत्र, धर्म अर्थ और काम का ये क्षेत्र है। गृहस्थ में ही तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। त्रिवर्गस्य, धर्म अर्थ काम, इस त्रिवर्ग का परम सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र है ये। इमे ग्रहा, ये घर,
अग्नयोतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवा सर्वं भगवतो ब्रह्मन् तन्नुध्यानं करिष्यति। अग्नि अतिथि भृत्या माने सेवक और भिक्षवा भिक्षुक लोग ये जो लिप्सवा जो कुछ चाहते हैं सर्वे ये सभी ये ब्रह्मन भगवतो अनुध्यानात् आपके ध्यान मात्र से ही नरिष्यति ये कोई खाली नहीं जाते सबकी पूजा हुई है अग्नियों की अतिथियों की भृत्या माने सेवक और ये लिप्सवा भिक्षवा लिप्सवा माने याचना करने वाले चाहने वाले जो भिक्षुक सर्वे सभी हे ब्रह्म भगवतो अनुध्यानात् आपके ध्यान मात्र से नरिष्यति ये खाली नहीं जा सकते हैं कोई भिक्षक धर्मार्थ काम भिक्षक नहीं हुआ अतिथियों की सेवा भी हुई है अच्छी तरह से पूर्ण में भगवान कामो न संपद्येत मानसा यस्या भवान् हृदयस्य एवं धर्मान् प्रभास्यते। हे भगवान कौन में कामा कौन ऐसी मेरी कामना है मानसा मेरे मन की कामना जो न संपद्येत जो पूर्ण न हो सके कौन में कामा मेरी कामना कौन ऐसी कौन है जो न संपद्येत जो पूरी न हो सके यस्या जिस मेरे लिए प्रजा के अध्यक्ष भगवान आप एवं इस प्रकार धर्मान प्रभासते धर्मों का उपदेश दे रहे हैं आपके उपदेश मात्र से ही सारे काम पूरी हो जाए। रावण वाला मारीच नहीं ये मरीच के पुत्र है इसलिए मारीच कहे जा रहे हैं। हे मरीच के पुत्र तब एव तुम्हारे ही मन से और शरीर से क्या मन उत्पन्न हुई है इमा प्रजा ये सारी प्रजा हैं ते तुम्हारे मन से और शरीर जा शरीर से उत्पन्न हुई है इमा प्रजा ये सारी प्रजा चाहे सत्वगुण हो सेवन करने वाले हो चाहे रजोगुणी हो चाहे तमोगुणी सब आपके ही शरीर से उत्पन्न है समो भगवान इसलिए आप सब में समान दृष्टि रखते हैं तासु असुरादिषु असुर आदि सभी प्रजा में तासु उन असुर आदिषु असुर आदि सभी प्रजा में भगवान समा आप समान दृष्टि रखते हैं तथापि फिर भी महेश्वर भगवान जो है भक्तम भजते अपने भक्त का ही भजन करते हैं अपने भक्त की ही सेवाओं को स्वीकार करते हैं भक्त पर ही ध्यान देते हैं तस्मादेव तस्मात् इसलिए हे ईश हे स्वामी भजन्त्या आपका भजन सेवा करने वाली मैं मेरा श्रेय चिंतन कल्याण का चिंतन हो हे सुव्रत हे श्रेष्ठ व्रतधारी मैं मेरा श्रेय कल्याण चिंतन सोचो मेरा कल्याण कैसे होगा कल्याण पर विचार करो बोले क्या हुआ क्या है तुम्हारा मंगल बोले शपथ नहीं शत्रुओं के द्वारा
हृतस्य राजा लक्ष्मी का हरण कर लिया गया, हृतस्थान स्वर्ग का स्थान छीन लिया गया, इसके द्वारा शपथ नहीं शत्रुओं के द्वारा। तो हे प्रभु ऐसी अवस्था में न पाए हमारी रक्षा कर। परे निवासिता सा अहम वो मैं, परे ही विवासिता शत्रुओं के द्वारा निकाली गई। परे ही पराये लोग कौन है? शत्रु, उनके द्वारा विवासिता निकाली गई। सा अहम वो मैं, व्यसन सागरे मग्ना, संकटों के समुद्र में डूबी हुई। व्यसन माने संकट, अब व्यसनों के सागर माने संकट में मग्ना डूबी हुई। क्यों कि प्रवलई प्रवर शत्रुओं ने मम मेरे और मेरे पुत्रों के ऐश्वर्य को, श्री माने लक्ष्मी को, यश को और स्थान को सब हरण कर लिया। प्रवलई ही प्रवर लोगों ने, प्रवर शत्रुओं ने मम मेरे ऐश्वर्य, श्री माने लक्ष्मी, यश और स्थान को हरण कर लिया है। अब हम लोग तो हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल घर द्वार छोड़कर भागे हैं लड़के हमारे। तो यथा तानि पुनः साधु प्रपंचेरं ममात्मजा यथा विदे कल्याणं दिया कल्याणकृतम्। हे साधु, यथा जिस प्रकार तानि उन राजलक्ष्मी स्थान आदि को मम आत्मजा मेरे पुत्र पुनः प्रपद्येरन फिर से प्राप्त कर लें, तथा विधि ऐसा कल्याण आप कीजिए। हे साधु, यथा अरे जिस प्रकार तानि उन यश आदि को, स्थान आदि को पुनः फिर दोबारा मम आत्मजा प्रपद्येरन मेरे पुत्र प्राप्त कर सके, तथा धिया बुद्धि से विचार करके कल्याणम विधि कल्याण कीजिए। क्यों कि कल्याण कृतम, आप कल्याण करने वालों में बड़े श्रेष्ठ हैं। कल्याण कृतम, कल्याण करने वालों में हम श्रेष्ठ हैं। बुद्धि के द्वारा जैसे भी मेरे पुत्रों का कल्याण हो सके, तथा कल्याणम विधि वैसा कल्याण आप कीजिए। श्री सुकुमार एवं अभ्यर्थितो विद्या प्रस्थानासयन्निव अवमायावरं कृष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत्। एवं इस प्रकार अदित्या अभ्यर्थिता, अदिति के द्वारा प्रार्थना करने पर, अदित्या अदिति के द्वारा अभ्यर्थिता प्रार्थना करने पर, कह प्रजापति कश्यप जी स्मयन्यो मुस्कुराते हुए ताम आह उससे बोले हैं। अदिति के द्वारा एवं अभ्यर्थिता ऐसी प्रार्थना करने पर, कहा कश्यप जी स्मयन इव मुस्कुराते हुए जैसे ताम आह उससे बोले, अहो विष्णु माया बलम, भगवान विष्णु की माया का बल कितना भारी है। स्नेह बद्धम इदम जगत, ये पूरा संसार पति पुत्र और स्त्री के प्रेम में बना हुआ है। स्नेह बद्धम, स्नेह से बना हुआ है। इदम जगत, ये संसार है। अहो विष्णु माया बल, विष्णु को माया कितनी बलशाली है। देहो भौतिको नात्मा आत्मा प्रकृते परा कर्षये प्रतिपुत्राद्या मोहे परिकारणम्। वह भौतिक देह, कहाँ तो पंचमहाभूतों से बना यह शरीर, भौतिक माने पंचमहाभूतों से निर्मित। देहा को कहाँ तो देह, ये देह ही अनात्मा, देह ही आत्मा नहीं है।
अब कुछ आत्मा, वहाँ तो आत्मा जो प्रकृति पर है, प्रकृति से भी आगे बढ़कर है। कहाँ ये पंचभौतिक शरीर और कहाँ आत्मा प्रकृति से परे है। अब बताओ, कस्य के पति पुत्र आज्ञा, कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कोई किसी का नहीं है। कस्य किसके, के कौन से पुत्र हैं, अब किसका कौन पति है, कोई नहीं। तब मोह ये हुई कारण, मोह ही इसका कारण है कि कोई किसी को पति मान रहा है, कोई किसी को पुत्र मान रहा है। एक बार शिवनाथ धाम में पढ़ाते समय मैंने कह दिया, स्त्री विद्या, स्त्री विद्या। तो एक नेपाल की महिला थी, वो बोली स्त्री विद्या है तो सर्दी में पानी तातो करके कौन देगा। स्त्री विद्या है तो स्नान कर लो ठंडे पानी से, फिर तातो पानी की आशा क्यों करती हो। स्त्री तो विद्या है। उपतिष्ठ स्वपुरुषं भगवन्तं जनार्दनं भगवन्तं पुरुषं जनार्दनम, भगवान परम पुरुष की उपतिष्ठस्व, पूजा करो, सेवा करो। क्यों कि सर्वभूत गुहा आवासम, सब प्राणियों के हृदय में उन्हीं का आवास है। सर्वभूत, सभी प्राणियों की जो गुहा माने हृदय, उसमें आवासम, उन्हीं भगवान के निवास है। वही भगवान वासुदेव हैं और वही जगत गुरु। तो जगत गुरु की सेवा करो। तो फिर सविधास्यन्ते कामान् वही भगवान ते कामान विधास्यति, तुम्हारी कामनाओं को वही भगवान पूर्ण करें। ते कामान, तुम्हारी कामनाओं को विधास्यति, पूर्ण करेंगे। क्योंकि हरि भगवान दीनानुकंपना, दीन पुरुषों पर अनुकंपा करते हैं, दया करने वाले, दीनों पर वही कृपा करते हैं। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ होती है। अमोघ माने कभी निष्फल नहीं होती, न छल। भगवान की भक्ति अमोघ यानी कभी निष्फल नहीं होती है, न इतरा, और कोई इतनी सफल नहीं होती है ऐसे मम मति, मेरा विचार, मेरी बुद्धि ऐसा कह रही है। अदिति रुवाच के नाम मेरा ब्रह्मन् उपस्थासे जगत्पतिं यदामे सत्य संकल्पो मनोरथम्। हे ब्रह्मन, केन विधिना, इस विधान के द्वारा, अहम, मैं, जगतपतिम उपस्थासे, भगवान का पूजन इस विधान से कर। जगतपतिम, जगत के ईश्वर भगवान, उनकी केन विधिना, इस विधि के द्वारा, अहम, मैं, उपस्थासे, उनका पूजन करूं। यथा, जिससे सत्य संकल्प भगवान, क्योंकि भगवान के संकल्प सत्य होते हैं, कभी मिथ्या नहीं होते। यथा, जिससे सत्य संकल्प भगवान, सत्य संकल्प भगवान ने मनोरथम विदध्यात्, मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। ऐसा विधान बताइए मुझको। आदि सत्वम द्वितीय श्रेष्ठ विधिं भगवदानं आशुष्यति मे देवा हे द्विज श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे बढ़िया वाले ब्राह्मण, बढ़िया वाला ब्राह्मण वही तो ब्राह्मण में श्रेष्ठ होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम तदुपधावनम, भगवान के पूजन करने की विधि आदेश, मुझे आदेश दो। कैसी विधि है, कैसे मैं भगवान की पूजा करूं। तदुपधावनम, भगवत पूजनम, भगवान की पूजा का विधान
तुम आदेश, तुम मुझे आदेश दो, हैं? जिससे देवा, वे देवता भगवान में मुझ पर आशु तुष्यति, शीघ्र ही संतुष्ट हो गए। क्योंकि मैं पुत्र कई सा सीधत्या, पुत्रों के साथ बड़ी दुखी हो रहे हैं। पुत्र कई सा, पुत्रों के साथ मैं सीधत्या दुखी हो रही। तो मैं मुझ पर देवा, सबके देवता भगवान आशु तुष्यति, आशु माने शीघ्र ही संतुष्ट हो जाए, ये विधान उसको बताइए। कश्यप भगवान एतन्मे भगवान् दृष्टा गदा कामस्य पद्मजा यदा वेदवाक्यानि गतं केशवतोषणम्। मेरी प्रजा कामस्य, जब संतान की कामना हुई, प्रजा की कामना करने वाले मेरे लिए हैं प्रश्न पूछने पर पद्मजा ब्रह्मा जी ने यत जो कुछ बताया था, हैं एतद ये भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा की काम से प्रश्न मेरे पूछने पर पद्मजा ब्रह्मा जी ने यत जो कहा था वो बात ते प्रोक्ष्यामि, वो तुमसे मैं बताऊंगा। वो व्रत है जो केशव तोषणम, भगवान को संतुष्ट करने वाला व्रत है। ये ब्रह्मा जी ने मुझको बताया था, वही मैं तुमको बताऊंगा। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं वयोव्रता अर्चयेदत्तविन्द्राक्षं भक्त्या परमयामिता। फाल्गुनस्य अमले पक्षे, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में, अमल माने निर्मल यानी शुक्ल पक्ष, फाल्गुनस्य फाल्गुन मास के अमले पक्षे शुक्ल पक्ष में द्वादशाहम, 12 दिनों तक किया जाने वाला पयोव्रत है। द्वादशाहम 12 दिनों तक चलने वाला पयोव्रत, दूध ही पीना पड़ता है उसमें, खूब दूध पियो चक्क छान, 12 दिन का पयोव्रत है। उस पयोव्रत करते समय परमया भक्त्या अन्विता, परम भक्ति से युक्त होकर के अरविंदाक्षम अर्चये, भगवान का पूजन करना चाहिए। अरविंद अक्षम, कमल के समान नेत्र वाले जो भगवान, उनको परमया भक्ति अन्विता, भक्ति से युक्त हो अर्चये, पूजन करना चाहिए। श्रीवाल्यां प्रदालेभ्य स्नाया दोडाविनिर्णयम् अब विधान बता रहे। श्रीवाल्यां अमावस्या के दिन क्रोध विदीर्णया प्रदा, सुअर के द्वारा खोदी गई मिट्टी के द्वारा, सुअर के द्वारा खोदी गई मिट्टी करने क्या है, उस मिट्टी से लाकर शरीर को ले अब नदी आदि में नहाए हैं, ये लिखा है। क्रोध विदीर्णया, क्रोध माने द्वारा विदीर्ण की गई, खोदी गई मृदा, मिट्टी के द्वारा आलिप्य, शरीर को लीप करके स्नाया, स्नान करें। अगर यदि लभ्येत, अगर प्राप्त हो जाए, अब कहीं सुअर ही न हो तो कहाँ से मिलेगी वो मिट्टी। यदि लभ्येत, अगर प्राप्त हो जाए तो स्रोतस, नदी के प्रवाह में स्नान करे, और स्नान करते समय एतम मंत्रम उदीरे, इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र अगला है, आ रहा, तुम हे देवी, तुम्हारा उद्धार किया था भगवान ने, रसाया, रसातल से निकाल कर लाए थे, स्थानम इच्छता, तुम्हारे स्थान ढूंढते रहे, तो स्थानम इच्छता,
स्थान की इच्छा करने वाले भगवान के द्वारा आदिवराह के द्वारा रसाया रसातल लोक से उद्धार करके लाई गई हो। भगवान द्वारा रूप धारण करके रसातल लोक से तुम्हारा उद्धार करके लाए थे। नमस्तुभ्यं, तुमको नमस्कार है। मैं पापमानम प्रणाशय, मेरे पापों का विनाश करो। मैं यानी मेरी, पापमानम पापों का प्रणाशय विनाश करो। इसके बाद स्नान करने के बाद निर्वर्तित आत्मनियम, अपने नियम पूरा दैनिक कार्य करते रहे हो तो निर्वर्तित निवृत्त हो जाए आत्मनियम, अपनों नियमों से उसे पूर्ण निवृत्त हो जाए। और समाहिता, सावधानी पूर्वक देवम अर्चित, भगवान का पूजन करें। समाहिता अग्रसित होकर के देवम अर्चित, भगवान की अर्चना करें। अर्चना कहाँ करें? अर्चाया, चाहे मूर्ति में करे, चाहे संगिले मिट्टी की मूर्ति में करे, चाहे सूर्य में, जल में, बंधी माने अग्नि में, और न कोई मिले गुरु को भी पूजन कर ले। गुरु में भी भगवान का निवास होता है। और अगले श्लोक से स्तुति करें। नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महीयते सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। तुभ्यं भगवते नमः, भगवान आपको नमस्कार है। महीयसे पुरुषाय नमः, महान पुरुष आपके लिए नमस्कार है। सर्वभूत निवासाय नमः, सब प्राणियों में निवास करने वाले, सबके साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार है। साक्षी ने सबके साक्षी वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को, जो सर्वभूत निवासाय, सब प्राणियों में निवास करते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। नमो व्यक्ताय शुद्धाय प्रधान पुरुषाय चतुर्विंशत् गुणज्ञाय वर्णसंख्याय हेतवे। अव्यक्त माने दिखाई न पड़ने वाले परमात्मा को नमस्कार है। सूक्ष्म परमात्मा को नमस्कार है। सूक्ष्म है तभी तो नहीं दिखाई देती। प्रधान और पुरुष के रूप में परमात्मा को नमस्कार है। ये सांख्य शास्त्र मानता है प्रधान और पुरुष, प्रधान और पुरुष रूप परमात्मा को नमस्कार है। चतुर्विंशत गुणज्ञ है, 24 गुणों को जानने वाले। चतुर्विंशत षष्ठी 24 तत्वों से बनती है, इसीलिए 24 तत्वों को जानने वाले परमात्मा को नमस्कार है। और गुण संख्या नहीं हुए तभी गुणों की संख्या करने वाले, यानी सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक आपको नमस्कार है। गुणों की संख्या निर्धारित करने वाले आपको नमस्कार है। नमो दिशीर्षणे कृपते चतुश्रीकाय धन्वते सप्ताहस्ताय यज्ञाय त्रैविध्यात्मने नमः। द्विशीर्षणे यज्ञ जो होता है उसमें ये होते हैं सिर वगैरह, यानी यज्ञ में होते हैं दो कर्म, पायनी और उदयनी। ये दोनों कर्म ही जिसके सिर हैं यज्ञ के, यानी आप यज्ञ मूर्ति हैं। यज्ञ मूर्ति आपको नमस्कार है। यज्ञ में क्या होता है कि द्विशीर्षणे, दो सिर होते हैं, पायनीय कर्म और उदयनीय कर्म। और द्विशीर्षणे और त्रिपदे, 3 पैर होते हैं। क्या? प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये 3 सवन, 3 पैर हैं। यज्ञ में सवन होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल, ये 3 पैर हैं। 3 सवन ही 3 पैर हैं। चतुःसंगाय, चारों वेद ही 4 सीन हैं, तो 4 सीनों वाले। तंतवे मन यज्ञ विस्तार है, ऐसे यज्ञ का विस्तार करने आपको नमस्कार है। और सप्तहस्ताय, गायत्री, उष्णी, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति आदि, जगति आदि 7 छंद हैं। ये 7 छंद जो हैं 7 हाथ
सप्तहस्ताय, वेदों के छंद ही 7 हाथ हैं। और यज्ञाय, आप यज्ञ स्वरूप हैं। त्रयी विद्यात्मने, वेदत्रयी, ऋग अथर्व साम, ये ऋग यजुः साम, ये 3 वेदों के आप आत्मा हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। नमः शिवाय रुद्राय नमः दैत्याय सर्वविद्याधिपतये भूतानां नमः। शिव जी को नमस्कार है, रुद्र को नमस्कार है, शक्तियों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। सर्व विद्या अधिपतये, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी। सर्व विद्या, सभी विद्याओं के अधिपति मैंने स्वामी, आपको नमस्कार है। अब भूतानां पतये नमः, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी। भूत माने प्राणी, वो तमाकू मांगने वाले भूत नहीं। बांदा जिले में ज्यादा भूत रहते, पेड़ों गड़ जाएंगे। अरे दुश्मन तमाकू खवाएंगे, तमाकू खवाएगा, तमाकू ज्यादा मांगता है भूत, है तो भूत माने प्राणियों के पति माने स्वामी, आपको नमस्कार। नमो हिरण्यगर्भाय योगेश्वराय शरीराय नमस्ते योगहेतवे। नमो हिरण्यगर्भाय, हिरण्यगर्भ भगवान को नमस्कार है। प्राणाय, प्राण स्वरूप आपको नमस्कार है। सबके प्राण आप ही तो हैं। जगत आत्मने, संसार की आत्मा आपको नमस्कार है। योग ऐश्वर्य शरीर आए, बड़े बड़े योगेश्वरों के शरीर आप ही हैं। योग तथा ऐश्वर्य सबके शरीर आप ही हैं, और योग के हेतु भी आप हैं, ऐसे आपको नमस्ते। नमस्ते आदि देवाय आदि देव, आपको नमस्कार है। आप ही तो सबसे पहले देवता हैं, आपसे बढ़ के कौन देवता। आज देवाय नमः, साक्षी भूताय, आप सबके साक्षी हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। नारायणाय हरे, नर नारायण भगवान को नमस्कार है। नारायणाय से, नारायण इसको नमस्कार है, और नारायण हरे, नर भगवान को भी नमस्कार है। नमो मरकतस्याम वपुषे जगदपि केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दीपवासते। मरकत मणि के समान श्याम वपुषे, श्यामल शरीर वाले आपको नमस्कार है। अधिकतर श्रिये, अत्यंत कांति को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। केशव भगवान को नमस्कार है। केशव, केशव एक व्यक्ति है, वो हमसे बार बार पूछता है कि केशव शब्द की व्युत्पत्ति बता दो। केशव शब्द की क्या व्युत्पत्ति होती है? जानते तो हैं हम, लेकिन क्यों बता दें? आओ और पढ़ो यहाँ कर, हैं? पूछता है थोड़ी दूर से, उतनी दूर बताने जाए, अब मोबाइल से पूछता है। देखो, कस्य ईशस्य इति केशव का माने ब्रह्मा जी, ईश माने करके, तो कस्य ईशस्य इति केशव, तौ वसयति इति केशव, ब्रह्मा और शिव को जो वश में कर ले उसे केशव कहते हैं। तौ माने उन दोनों को, वसयति जो वश में कर लेता है उसे ही केशव कहते हैं। तो कस्य ईशस्य इति केशव, दो हो गए ना, दो वचन, केशव। तौ उन दोनों को वसयति जो अपने वश में कर ले उसे केशव कहते हैं। तौ वसयति इति केशव। केशव भगवान को नमस्कार है। पीतवास से पीतांबरधारी भगवान को नमस्कार है। तुम सर्ववरदः पुंसां वरेण्यं वरदस्तवा अतस्ते श्रेयसे देहा पालयेनुपादे। तुम पुंसां
पुरुषों को सर्ववरदा सभी प्रकार के वरदान देने वाले हो। पुंसाम पुरुषों को सर्व सभी प्रकार के वरदा वरदान देने वाले हो। वरेण्य सबसे श्रेष्ठ हो, पूज्य हो। वरदर्शभ वरदान देने वालों में ऋषभ माने श्रेष्ठ हो। वरद वरदान देने वालों में ऋषभ माने श्रेष्ठ हो। अतः इसीलिए धीरा धीर पुरुष श्रेयसे अपने कल्याण के लिए ते पाद रेणु उपासत तुम्हारे चरणों की ब्रज की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। धीरा धीर पुरुष श्रेयसे अपने कल्याण के लिए ते पाद रेणु तुम्हारी चरणों की रज को उपासते उपासना करते हैं। अन्वर्तन्तयं देवा यम जिन भगवान आपको देवा अन्वर्तन्त देवता लोग भी अनुसरण करते हैं और श्रेष्ठ लक्ष्मी जी आपका अनुसरण करते हैं। क्यों? तत्पाद कौनमयो आपके चरण कमलों की आमोदम स्पर्यंता सुगंध को चाहते हैं। ते पाद पद्मयो तुम्हारे चरणों कमलों की आमोदम सुगंध को स्पर्यंता ही चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी और देवता लोग आपका ही पीछा करते हैं। ऐसे भगवान ने प्रसिद्धता मुझ पर प्रसन्न हो गए। एक मंदिर एक नहीं मंत्र, इन मंत्रों के द्वारा केशवम केशव भगवान को आवाहन पुरस्कृतम आवाहन पूर्वक श्रद्धया युक्त अर्चये श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान का आवाहन करे और उनकी अर्चना करे। श्रद्धया युक्त श्रद्धा से युक्त होकर के अर्चये उनकी अर्चना करे। पादोपस्पर्शनादि चरणों का स्पर्श आदि पादयोपान्यम हस्तयोर्घ्यम मुखे आसनेयम मुखे आंगूलम सर्वांगेषु स्नानम समर्पयामि ऐसा कहता हुआ सब पूजा करें, सब भगवान का पूजन करें। अर्चित्वा गन्धमाल्याद्य चंदन और पुष्प आदि के द्वारा, गंध माने सुगंधित चंदन आदि और सुगंधित फूल पुष्पों के द्वारा, माल्य माने मालाएं बनती हैं जिनकी माल्य का पुष्प सुगंधित पुष्पों के द्वारा अर्पित्वा भगवान की अर्चना करके विभुम भगवान को पयसा दूध के द्वारा स्नपयेत स्नान करावे। पयसा दूध के द्वारा स्नपयेत स्नान करावे। वस्त्र उपवीत माने यज्ञोपवीत, आभरण माने आभूषण ये अर्पण करे। पाद्योपर्श माने भगवान के चरणों का स्पर्श करे। गंध धूपादिभिश्चार्च्य गंध धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर विद्या, द्वादशाक्षर विद्या का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा भगवान उद्दन करे। सर्वं पयसि नैवेद्यं पयसि श्रतम दूध में पकावे नैवेद्य को। अगर विभवे सति धन होते साली का अन्न, साली चावल होते हैं सर, काले रंग का धान होता है उस विभवे सती। अगर हो पास ऐश्वर्य हो तो साली के अन्न को चावलों को उनका पयस में
श्रितम पकड़े नैवेद्य को और सत्विक घी के सत्तम गुण के सहित तत्वा दे करके मूल विद्या द्वारा द्वादशाक्षर के द्वारा जो हवन करे। तम तद भक्ताय जो भगवान को निवेदन किया जाए, नैवेद्य जो भगवान को निवेदन किया जाए, तब नैवेद्य भक्ताय कर दिया, किसी भक्त को दे दे कि लो तुम इसको खा लो। अगर भक्त को ना दे तो स्वयं मोहन जी तो खुद खा जाए, खा जाए क्यों दूसरे को? बड़ी बात है। तब वो नैवेद्य भक्ताय दद्यात्, भक्त को दे दे, अथवा स्वयं हुआ भोजी स्वयं खाए। इसका अर्थ ये है कि भक्त को भी दे दे और स्वयं उसको खाए, स्वयं भी खाए, ये है। और दत्वा आचमनम, आचमन दे करके, अर्चित्वा उनका पूजन करके, तांबूलम च निवेदयेत्, पान अर्पण करें, तांबूलम निवेदयेत्, तांबूल अर्पण करें। जपेदष्टोत्तर शतम जपेद अष्टोत्तर शतम, 108 बार जाप करे और स्तुति भी, स्तुतियों के द्वारा प्रभु स्तुति, भगवान की स्तुति करे। और प्रदक्षिणम कृत्वा, परिक्रमा लगा करके, भूमौ पृथ्वी पर, मुदा प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणमेत, दंडवत प्रणाम करे। प्रदक्षिणम कृत्वा, परिक्रमा करके, भूमौ पृथ्वी पर, मुदा प्रसन्नता पूर्वक दंडवत प्रणमेत, वत प्रणाम करे। तत्शेषम, भगवान की माला को शिरसि कृत्वा, अपने सिर से धारण कर ले। शेषम माने माला, भगवान की माला को शिरसि कृत्वा, सिर से धारण करे। ततः इसके बाद देवम उद्वासयेत्, उनका विसर्जन कर दे। देवता का उद्वासयेत् मन विसर्जनम कुर्यात्, विसर्जन कर दे। और द्विवरान, 2 से कम न हो, कम से कम 2 विप्रान, ब्राह्मणों को भोजयेत्, भोजन करावे। द्विअवरान, 2 से कम न हो, ऐसे विप्रान ब्राह्मणों को इसके क्या खिलावे? पायसेन, खीर के द्वारा, यथोचितम, उचित प्रकार से, भोजयेत्, ब्राह्मणों को भोजन करावे। जितना ब्राह्मण खीर का फरक्का मारेगा उतना ही आनंद भगवान को आता है। खा रहा है ब्राह्मण, आनंद भगवान को आता है। इसलिए ब्राह्मणों को खीर खिलावे को और एक बार एक ब्राह्मण को बुलाया गया तो 5 किलो की खीर बनाई, इतने में घर वाले को हो जाएगा, और उसमें से 4 किलो ब्राह्मण खा, 4 किलो ब्राह्मण खा गया। पता नहीं रबड़ लगी होती है, स्प्रिंकलर लगी होती है, कैसे पेट पड़ता चला गया। अच्छा, भुंजीत तैरनुज्ञातः तद अनुज्ञाता, ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके शेष बचे हुए अन्न को
स इष्ट अपने इष्ट मित्रों के सहित भुंजी भोजन करें। स इष्ट अपने इष्ट मित्रों के सहित शेषम उस शेष अन्न को भुंजीत भोजन करें और सभाजित ही सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों को विदा कर दे। सभाजित ही मैंने सत्कृत ही सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों को विदा कर दे और उनकी आज्ञा से भोजन करें। तदरात्याम उस रात्रि में ब्रह्मचर्य धारण करके रहे। ब्रह्मचर्याथ तदरात्याम उस रात्रि में ब्रह्मचर्य धारण करें। अशोभूते सवेरे होने पर प्रथमे आहनि पहले दिन क्या करे? स्नातः शुचिर्यथोक्तेन स्नातः शुचि स्नान करके पवित्र हो जाए। यथोक्तेन जैसा उक्त कहा गया विधान, यथोक्तेन विधिना कहे गए विधान के अनुसार सुसमाहिता सावधानी पूर्वक एकाग्रचित्त होकर पयसा दूध के द्वारा स्नापयित्वा स्नान करा करके अर्चेत भगवान की पूजा करें। कब तक? यावत व्रत समापनम जब तक वो व्रत समाप्त न हो जाए। यावत जब तक व्रत समापनम व्रत की समाप्ति न हो तब तक पैसा दूध से स्नापयित्वा स्नान करा करके अर्चे भगवान की अर्चना करना चाहिए। पयो भक्षम प्रवर्तमेदं पयो भक्षा व्रतम इदम, ये पयो व्रत है, दूध भक्षण करने वाला व्रत है। ये पयोभक्ष नामक व्रत है। इस व्रत के द्वारा विष्णु अर्चना भगवान विष्णु की अर्चना आदरता चरेत आदर पूर्वक करे। इस पयोव्रत में विष्णु अर्चना भगवान विष्णु की अर्चना आदरता चरे आदर पूर्वक करे और पूर्व पहले की तरह अग्निम जुहुयात अग्नियों में हवन करे। पूर्व पहले की तरह अग्नि में जुहुयात हवन करे और केवल हवन ही करके न छोड़ दे। ब्राह्मणाश्चापि भोजये ब्राह्मणों को भोजन भी कराओ। एवं त्वहरः कुर्यात् एवं इस प्रकार अहरहा कुर्यात रोज रोज करे। रोज ब्राह्मणों को बुलावे, रोज उनको भोजन करावे, रोज वस्त्र भूषण दे। एवं इस प्रकार अहरहा कुर्यात रोज रोज करे। द्वादशाहम 12 दिन का ये पयोव्रत है। इस पयोव्रत में हरे आराधनम भगवान की आराधना करे, होमम हवन करे, अर्हणम पूजन करे, द्विज तर्पणम ब्राह्मणों को तृप्त करे। तो ब्राह्मण तो खीर से ज्यादा तृप्त होता है। प्रतिपत्तिनमारभ्य प्रतिपत्तिनम आरभ्य प्रतिपदा के दिन से लेकर के यावत जब तक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आवे तब तक यावत शुक्ल त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तक ब्रह्मचर्य से रहे। आधा स्वप्नम नीचे सोवे, डबल बेड पर न सोवे। और त्रिसवनम स्नानम चरे, 3 काल स्नान करे। त्रिसवनम प्रातः मध्याह्न और सायं। त्रिसवनम माने तीनों समय स्नान करे। वर्चयेद सदालः असत आलापम वर्जयेद मिथ्या
ऊट पटांग के वार्तालाप को छोड़ दे और उच्चावचान भोगान ऊंचे नीचे भोगों को भी छोड़ दे। सर्वभूतानाम अहिंसा, सब प्राणियों की, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करे, चींटी तक न मारे। वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के आश्रित बन कर रहे। ये तो हो गया त्रोदशी का। त्रोदशी को क्या करते? त्रयोदशी मधो त्रयोदश्यां मथो विष्णु त्रयोदश्यां, त्रयोदशी के दिन पंचकई, पंचामृत के द्वारा विष्णु स्नपनम, भगवान विष्णु का स्नान करावे। और विधि को विधि, विधि को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र दृष्टि विधिना, शास्त्र में कही विधि के अनुसार भगवान का पूजन कार्य मन करवावे। विधि को विधि, विधि को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र दृष्टेन, शास्त्र में कहे गए के अनुसार विधिना, विधि पूर्वक भगवान का पूजन अर्चन आदि पंचामृत से स्नान करावे। पूजा च महती कुर्या, महती पूजा कुर्या, बड़े विस्तार से पूजा करें, लेकिन साध्य वित्त विवर्जिता, श्रद्धा पूर्वक धन कमा के न लावे इस व्रत करने के लिए कि कहीं से चोरी कर लावे कि चलो इतने में व्रत का कार्य हो जाए, उस धन को न लगाओ। इसमें श्रद्धा पूर्वक जो कमाया गया वित्त माने धन, वो वर्जिता, वो वर्जित है, वो न लगाओ। और पूजा करे पयस, दूध में चरु निरूप्य, चरु पका करके सिद्धि विष्टाय विष्णवे, कामनाओं को पूर्ण करने वाले विष्णु को अर्पण करें। सिद्धि विष्टाय माने कामानाम अभिपूर्णे, कामनाओं को पूर्ण करने वाले विष्णवे, विष्णु को अर्पित करें। श्रुतेन तेन पुरुषं तेन श्रुतेन, पकाए गए उस चरु के द्वारा सुसमाहिता, सावधानी पूर्वक पुरुषम यजेत, परम पुरुष का पूजन करें। सुसमाहिता, सावधानी पूर्वक, श्रुतेन, पकाए गए, तेन, उस चरु के द्वारा, पुरुषम यजेत, परमात्मा का यजन करें। और नैवेद्यम चाति गुणवत, अत्यंत गुणवान काजू किशमिश हीरा आदि का नैवेद्य लगाओ। गुणवत, तभी तो गुण बनेंगे ना, अच्छे अच्छे गुण। नैवेद्यम, नैवेद्य लगाओ जो अति गुणवत, अत्यंत गुणशाली नैवेद्य हो, जो पुरुष पुष्टिदम, भगवान को संतुष्ट करने वाला। पुरुष परम पुरुष परमात्मा को तुष्टि प्रदान करे, ऐसा सुंदर गुणवान नैवेद्य लगाओ। आचार्य ज्ञान संपन्न आचार्य से पूजन करवाओ बुला करके, जो ज्ञान संपन्न, जो ज्ञान से संपन्न हो, जिसे शब्दार्थ का ज्ञान हो, तभी तो ज्ञान संपन्न होता है। एक जगह श्राद्ध करा रहे थे पंडित, क्या श्राद्ध, तब में छपा था पिंडेषु मूत्रम दद्या, पिंडेषु मूत्रम दद्या, सूत्रम है, लिखत सूत्रम है, पुस्तक में छप गया मूत्रम, केवल केवल अंदर की नहीं पड़ी, सूत्रम के मूत्रम शब्द है। अब पंडित जी को इतना ज्ञान नहीं कि हम उसको माँ को सा बनाने, सूत्रम करने, बोले राम जन्माने पिंड पर मुख चढ़ा दीजिए। बोले मैं मुख नहीं चढ़ाऊंगा अपने पितरों के पिंडों पर। अरे बोले कि तबिया में लिखा बा भाई, किताब में, अपनी किताब फेंक दो, मुझे किताब नहीं चाहिए, तो नहीं चढ़ाऊंगा।
ऐसा करके बोल। तो कम से कम आचार्य को इतना ज्ञान तो हो कि शब्द ज्ञान हो कि मूत्रम छपना चाहिए कि सूत्रम छपना चाहिए। कट्टा धागा चढ़ाया जाता है पिंडों पर, तो पिंडे सूत्रम दे दिया, उसमें छप गया मूत्रम दे दिया, तो मूत्र ही चढ़वानी लगती। इसीलिए कहा लिखा है, हर जगह लिखा है आचार्य। आचार्य हो कैसा? ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त हो, उसको वस्त्र कहा। वस्त्र आभरण आभूषण अधेर माने गाय आदि दान दे करके तो सही उसको संतुष्ट करे। अभी सभी ऋतिजों को भी संतुष्ट करे। तदविधि आराधना हरे, इस प्रकार भगवान की आराधना करना चाहिए। यही भगवान की आराधना की विधि है। और भोजे तान गुणवत्ता तान, उन ब्राह्मणों के, हे सूचि स्मिते, सूचि माने पवित्र, स्मित माने मत मुस्कान, हे पवित्र मुस्कान वाली अदिति, गुणवत्ता अत्यंत गुण वाले, सदन्नेन श्रेष्ठ अन्न के द्वारा, तान उन ब्राह्मणों को भोजये भोजन कराओ, और सत्या शक्ति के अनुसार अन्यास्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये तत्र समागता जो आए हो, ये जो ब्राह्मण तत्र समागता वहां पर आए हैं, सत्या शक्ति के अनुसार उन्हें भी भोजन करावे। दक्षिण गुरवे दत्या गुरवे, गुरु जी को दक्षिणाम दत्या, दक्षिणा दे दे। और ऋतिजों को भी दक्षिणा दे, यथा अर्हता, जितने अपने में शक्ति हो, यथा अर्ह माने यथा योग्य, ऋतिजों को भी दक्षिणा दे। और अन्नाद्येन, अन्न आदि के द्वारा, आसोपाकांस्य चंडाल आदि को भी, जो समुपागतान वहां पर आए हों उनको प्रीणय प्रसन्न करे, अन्न आदि उनको भी दे। ये नहीं तुमको दे धुतकार न दे कि जाओ जाओ भागो यहाँ से। भुक्तवत्सु च सर्वेषु सर्वेषु भुक्तवत्सु, सभी लोगों के भोजन कर लेने पर, कौन है? दीन, अंधे और कृपण में भिक्षुक आदि, इन सबके भोजन कर लेने पर फिर विद्वान को चाहिए विष्णु सत्किरणम विद्वान, भगवान विष्णु को इस प्रसन्नता होती है। इसके बाद बंधु भी सह भोजित, बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। ये व्रत तद माने वो व्रत विष्णु प्रेरणा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला होता है। नृत्यवादित्र गीत नृत्य खूब नाच वादित्र आगे तो गीत गावे और सुखों के द्वारा स्तुतियां करवावे। का ये है शास्त्र प्रतिदिन भागवतो पूजा, भगवान का पूजन करना चाहिए। एतत् प्रयोव्रतं नाम एतत् ये पयोव्रत नाम का व्रत है, परम बड़ा श्रेष्ठ है, जो पुरुष आराधना, परम पुरुष की आराधना का विधान किया गया है। पितामहेन अभीतम, पितामह ब्रह्मा जी ने अभीतम माने कथितम, मुझसे कहा था, जिस व्रत को मैंने ते समुदाय तुमको बता दिया, उस व्रत को
को बताया था, अब मैंने वो व्रत तुमको बता दिया। तुम जानेन महाभागे सम्यक् क्षीणेन केशव आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मावदाम्यय। हे महाभागे, तुम भी अनेन इस व्रत के द्वारा सम्यक क्षीणेन अच्छी प्रकार पूर्ण करके, सम्यक माने घड़ी प्रकार से क्षीण माने पूर्ण करके, केशवम भगवान केशव का ध्यान करो, आत्मना शुद्ध भावेन आत्मा के शुद्ध भाव से निश्चित आत्मा हो करके भज अव्ययम अविनाशी परमात्मा का भजन करो। अयं ते सर्वयज्ञाभ्य सर्वव्रतमिति स्मृतं तवासारथितं भक्ते दानमे सततर्पणम्। ये है सर्वयज्ञाभ्य, ये संपूर्ण यज्ञों का स्वरूप है। संपूर्ण यज्ञों का फल इससे मिल जाता है। और सर्वव्रतम, सभी व्रतों का ये व्रत है। ये भद्रे तपः सारमिदं, ये तपस्या का सार है। दानंच, दान भी है। ईश्वर का पूजा को करना ही, व्रत को करना ही सबसे बड़ा दान भी है, जो ईश्वर तर्पणम, भगवान ईश्वर को तृप्त करने वाला है। तएव नियम साक्षात् वही नियम है। तएव साक्षात नियमा, वही नियम है। और ताएव यमोत्तमा, वही उत्तम प्रकार के नियम है। 12 प्रकार के यम, 12 प्रकार के नियम। एकादश में कहे अहिंसा आदि यम है, और नित्य स्नान आदि पूजन करना ये नियम है। 12 प्रकार के यम, 12 प्रकार के नियम वही है। और तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ वही है, जिनके द्वारा अधोक्षजः तुष्यति, भगवान जिनके करने से संतुष्ट हो जाए, बस वही सबसे बढ़िया व्रत है। तस्मादेतद्व्रतं भद्रे यथा श्रद्धयाचर भगवान् परितुष्यस्ते वरान् सुविनाशयति। तस्मात्, इसलिए, हे भद्रे, हे कल्याणी, एतद्व्रतम, इस व्रत को प्रयता, पवित्र हो करके, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, चर आचरण करो। इस व्रत को प्रयता, पवित्र हो करके, श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक, चर आचरण करो, जिससे भगवान परितुष्ट, भगवान तुम पर संतुष्ट हो जाएंगे। अत्ते तुम्हें आशु शीघ्री वरान विधास्यति, वरदान दे देंगे। शीघ्र संतुष्ट हो जाएंगे। और ते माने तुमको, आशु शीघ्री, वरान माने वरदानों को, विधास्यति प्रदान कर देंगे। इति श्रीमद्भागवते